नमस्कार साथियों। पिछले 5-6 दिन से मुझे ढेर सारे संदेश आए निबंध के प्रश्न पत्र को लेकर। यूपीएससी ने सिविल सेवा में इस बार निबंध का क्रांतिकारी पर्चा पूछ लिया। अब चूंकि मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर्चे को लेकर मैसेज भेजे कि आप फिलॉसफी पढ़ाते हैं और ये पर्चा ऐसा लग रहा है जैसे फिलॉसफी का एक्सटेंशन हो। अब जैसे हीगल एक दार्शनिक है, उसको फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में है, वो उसको जब पढ़ाते हैं हम लोग तो शुरुआत करते हैं रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल से। हीगल का सबसे प्रमुख सिद्धांत है कि जो बौद्धिक है वही यथार्थ है और जो यथार्थ है वो सब बौद्धिक है। सेम ये टॉपिक जिसको फिलॉसफी का बच्चा 15, 17, 20 लाइन में आंसर में लिखता है, सेम यही टॉपिक निबंध में 800 शब्दों में लिखने के लिए पूछ लिया कि 800 से 1000 शब्द में सत्य यथार्थ है और यथार्थ सत्य है, इस पर आप निबंध लिखिए। रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। चलिए एक आध निबंध ऐसा पूछा होता तो आप उसको छोड़ देते। यहां तो 8 के 8 निबंध ऐसे हैं तो लोगों का सर चकरा गया। बहुत सारे लोग तो ये मान बैठे कि उनको अब इस पर्चे के बाद इस बार के यूपीएससी में जो सफलता की उम्मीद थी, अच्छी रैंक की उम्मीद थी, वो उनकी खत्म हो गई। क्योंकि पहले यूपीएससी के एस्पिरेंट्स ये मानते थे कि निबंध का पर्चा जीएस का एक एक्सटेंशन है। आपको निबंध की अलग से तैयारी नहीं करनी, आप इकोनॉमी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, आईआर पढ़िए, सोसाइटी पढ़िए, उसी से निबंध का मसाला भी मिल जाएगा और निबंध आप लिख देंगे। पिछले साल के पेपर ने इस विश्वास को थोड़ा सा हिलाया था। 6 एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त निबंध पूछे थे फिलोसॉफिकल किस्म के, इस बार 8 के 8 निबंध पूछ लिए। कोई चॉइस ही नहीं दिया आपको। तो लोगों ने कहा कि इस निबंध के पर्चे पर चर्चा कीजिए। इसी डिमांड को ध्यान में रखकर अगले 23 जनवरी को शाम 6 बजे YouTube लाइव सेशन पर हम लोग इस साल के निबंध के पर्चे पर और निबंध की आगे की तैयारी की रणनीति पर बातचीत करेंगे। तो जिन लोगों की रुचि निबंध की तैयारी करने में है और वो एसे के प्रिपरेशन को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो 23 जनवरी को शाम इस सेशन में आमंत्रित हैं। इसमें मैं तो अपनी बात कहूंगा ही, लेकिन उस लाइव सेशन के दौरान जो आपके सवाल आएंगे उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो मिलिए इस पूरे पर्चे पर चर्चा के लिए। ये केवल पर्चा नहीं है, ट्रेंड है ये। पिछले साल 6 अमूर्त निबंध, इस साल 8 अमूर्त निबंध। तो इस ट्रेंड पर, अगर ये केवल 1 साल का पर्चा होता तो इसको छोड़ा जा सकता है। इस ट्रेंड पर बातचीत करनी होगी, क्योंकि 250 नंबर का जो खंड है उतना तो इकोनॉमी, पॉलिटी और आईआर मिलाने पर नहीं बनता। जिसकी तैयारी आप 4 महीना करते हैं, 5 महीना, इन तीनों खंडों की, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, तीनों मिला के 250 नंबर होगा। भाई आप देख लें, जीएस के फर्स्ट पेपर में 80 नंबर, 90 नंबर का हिस्ट्री या 100 नंबर का हिस्ट्री। सेकेंड पेपर में 70-80 नंबर का पॉलिटी, बहुत सारे खंड हैं, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, बहुत सारे खंड हैं। 70-80 नंबर का पॉलिटी और इकोनॉमी के पेपर में 70-80-90 नंबर का इकोनॉमी, तीनों मिला दीजिए तो लगभग 250 नंबर होता है। और इन 3 बड़े खंडों की तैयारी में 5-6 महीने लगाते हैं। और हम आज तक मानकर चलते आए थे कि निबंध की तैयारी तो ऐसी हो जाती है, जीएस पढ़ेंगे अपने आप निबंध भी तैयार हो जाएगा। अब ये 250 नंबर का पर्चा, अगर ये ट्रेंड है कि ऐसे पूछा जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये आपसे अब नए स्पेशल तरीके से तैयारी की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल बात है ये, लेकिन आपको किसी भी अमूर्त विषय में कोई ट्रिक लागू नहीं होती। उसकी तैयारी करने के लिए एक अलग तरीके के अप्रोच की जरूरत होती है। तो इस साल के पर्चे और पिछले साल के पर्चे दोनों को लेकर हम लोग निबंध के लिए एक वर्कशॉप रख रहे हैं आपकी मांग पर। अच्छा, निबंध का नया बैच भी शुरू होगा।
इसी वर्कशॉप के बाद उसकी डेट भी उस दिन बता दूंगा मैं। तो दोनों बातें होंगी। अगर आप निबंध का इस साल और पिछले साल का पर्चा डिस्कस करना सुनना चाहते हैं तो भी आइए। और अगर आप उसके बाद निबंध की किसी कोचिंग या क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी सूचना भी आपको 23 तारीख को दे दी जाएगी। तो 23 तारीख को मिलते हैं शाम में निबंध पर लाइव सेशन के साथ। नमस्कार।